कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। काले खां ने आक्रमण की तैयारी करनी। जब आधी रात ढल गई तो काले खां ने अपने सेनापतियों को करतारपुर पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इस समय 50,000 फौज काले खां की और 2,000 अनवर खां की 12,000 दुआबे से कुतुब खां ने इकट्ठी की। सैकड़ों लुटेरे आसपास के गांवों से आ मिले। शाही लश्कर मारो मारो करता हुआ करतारपुर पर आ चढ़ा। पेंदे खां ने काले खां को कहा कि मैं आगे जाकर गुरु के महलों के आगे खड़ा हो जाता हूँ। जब गुरुजी शोर सुनकर बाहर निकलेंगे तो मैं उनको बाहों में जकड़कर उठाकर आपके पास ले आऊँगा। गुरुजी की तैयारी। जब अनवर खां गुरु दरबार में से उठकर चला गया तो आप जी ने योद्धाओं को सावधान करके गोली, सिक्का और शस्त्र आदि बांट दिए और शहर की नाकाबंदी के लिए सिख योद्धाओं को खड़ा कर दिया। घोड़े पर चढ़े सिख योद्धे शहर से कोस भर आगे होकर चक्कर लगाने लगे। जब शाही सेना आती हुई दिखाई दी तो सब योद्धे टकराव के लिए तैयार हो गए। गुरु जी ने भाई लखू मेहर चंद और अमिया को 500 शूरवीर देकर दुश्मन को रोकने के लिए भेज दिया। 900 शूरवीर चारों ओर नियत करके बाकी 1800 मलिक जाति के पास रहने के लिए दे दिए। दोनों दलों का टकराव। काले खां ने युद्ध का बिगल बजाकर अपने लश्कर को हल्ले का हुक्म दे दिया, जिससे एकदम गोलियों की बौछार वर्षा की तरह होने लगी। गुरुजी के योद्धाओं ने गोलियां और तीरों की वर्षा कर दी। दोनों ओर के जख्मियों के खून से धरती लाल हो गई। शूरवीर धरती पर मछली की तरह तड़पने लगे। बाबा गुरदित्ता जी ने भी बहुत तीरों की वर्षा करके अनेक शाही सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। भाई लखू और उसके साथियों ने जब कुछ देर मुकाबला किया तो काले खां ने अपने सैनिकों को ललकार कर कहा, हिम्मत से आगे बढ़ो और शहर को लूट कर कब्जा कर लो। परंतु सिख शूरवीरों ने उनके आगे ऐसी बौछार की कि किसी को भी एक कदम आगे न बढ़ने दिया। आगे इतना जबरदस्त टकराव होते देखकर काले खां ने अपने साथियों को कहा, आगे कोई बड़ी फौज लगती है जो इतनी देर तक मुकाबला कर रही है। अपने जख्मी और मरे हुए सैनिकों के ढेर लगे हुए देखकर काले खां बहुत हैरान हुआ और गुस्से से अपने सेनापतियों को कहा कि एक बार मिलकर हल्ला बोल दो, और एक और अनवर खां, दूसरी ओर कुतुब खां और तीसरी ओर मैं आप हल्ला बोलूँगा। पेंदे खां पहाड़ी दिशा की ओर से लड़ेगा। यह योजना बनाकर चारों ओर से ही शाही लश्कर मारो मारो करता हुआ सिखों पर टूट पड़ा। इनको आगे से रोकने के लिए एक और मलिक जाति, दूसरी ओर मेहरचंद और अमिया चंद, तीसरी ओर भाई बिधि चंद शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ जिसमें अनेक शूरवीर धरती पर गिर पड़े। धरती खून से लाल हो गई। ऐसा भयानक युद्ध होता देखकर गुरुजी तैयार होकर आप युद्ध के मैदान में आ गए और तीरों की वर्षा करके बहुत से दुश्मनों को धरती पर फेंक दिया। इस घमासान युद्ध में भाई बिधिचंद के एक तीर से अनवर खां घोड़े सहित नीचे गिर गया और मर गया। अपने सरदार की मृत्यु देखकर उसके साथी मैदान छोड़कर भाग गए। जब काले खां गुस्सा खाकर आगे बढ़ा तो उसको भाई लखू ने तीर मारकर जख्मी कर दिया। काले खां के साथियों ने भाई लखू को घेरे में लेकर तलवारों से वार करके शहीद कर दिया। भाई लखू की शहीदी देखकर गुरुजी और श्री गुरदित्ता जी ने तीरों की बौछार करके काले खां की तौबा तौबा कर दी, और दूसरी ओर श्री सूरजमल जी और तेग बहादुर जी ने भी सिख योद्धाओं के से आगे होकर शत्रु दल का तलवारों के साथ मुकाबला किया। अपने सैनिकों का बहुत नुकसान होता देखकर कुतुब खां ने अपनी सेना को पीछे कर लिया। काले खां ने पेंदे खां को कहा कि गुरु ने युद्ध में आप आकर अपने अनेक सैनिक मार दिए हैं और जख्मी कर दिए हैं। तू अपनी बहादुरी किस समय दिखाएगा? दोपहर में हमारी आधी फौज मारी गई है अथवा जख्मी हो गई है। ऐसे ही दोपहर और बीत गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पेंदे खां, असमान खां,
कुतुब खां, काले खां की मृत्यु और गुरु जी की जीत। काले खां की गर्ज सुनकर पेंदे खां गुरु जी को अकेला देखकर उनके ऊपर गुस्से से टूट पड़ा और तलवार से वार कर दिया। गुरु जी ने जब इस वार को रोक लिया तो पेंदे खां ने दूसरा वार किया, परंतु उसकी तलवार गुरु जी की ढाल पर लगकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर पेंदे खां ने घोड़े से उतरकर गुरु जी के घोड़े को पकड़ लिया। इस समय गुरु जी ने उसके सिर पर ऐसे जोर से ढाल मारी कि पेंदे खां चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जब वह उठकर गुरु जी की तरफ आया तो गुरु जी ने तलवार से एक भरपूर वार से उसको धरती पर गिरा दिया। पेंदे खां अपने अंतिम समय यह बात कहता हुआ गुरु जी मेरे गुनाह बख्श दो और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पेंदे खां का दामाद असमान खां जब अपने ससुर की सहायता के लिए आगे आया तो उसको बाबा गुरदित्ता जी ने आगे से रोक लिया और युद्ध करके पेंदे खां के साथ ही भगा दिया। इन दोनों की जो युद्ध के मूल कारण थे, मौत देखकर काले खां और कुतुब खां ने कहा कि अब हमें भी लड़कर मर जाना चाहिए। हिम्मत करो, आगे जो खुदा करेगा वही होगा। मृत्यु से डरकर हमारा जीना मौत से भी बुरा है। ऐसे सलाह करके इन दोनों ने अपनी सेना के साथ गुरु जी के ऊपर हल्ला कर दिया। हल्ले को आगे रोकने के लिए बिधि चंद अपने साथियों से आगे हुआ। आमने सामने शस्त्रों के वार होने लगे। घमासान मच गया। मुर्दे के ऊपर मुर्दा गिर पड़ा। कुतुब खां गुस्से से गुरु जी के ऊपर तलवार का वार करने के लिए झपटा और 2-3 वार कर दिए। उसके वार को रोककर गुरु जी ने एक ऐसा तलवार का भरपूर वार किया कि कुतुब खां का सिर काट कर धरती पर गिरा दिया। सूबा कुतुब खां की मृत्यु देखकर काले खां ने गुस्से से गोलियों की वर्षा कर दी। आगे सिख शूरवीरों ने मुकाबला किया। जब काले खां के आदमी एक पैर भी आगे न बढ़ा सके तो काले खां घोड़ा छोड़कर आप ही गुरु जी के सामने चला गया और गुरु जी के ऊपर तीरों के वार करने लगा। एक तीर गुरु जी के माथे पर लगा जिससे आप जी के माथे से खून निकल गया। उधर गुरु जी के एक तीर से काले खां का जब घोड़ा गिर पड़ा तो काले खां ने खड़े होकर गुरु जी को ललकारा कि यदि शूरवीर हो तो घोड़े से उतरकर युद्ध करो। गुरु जी घोड़े से उतरकर खड़े हो गए। काले खां ने गुरु जी के ऊपर तलवार के 2-3 वार किए। गुरु जी ने उसके वार को रोककर एक ऐसा तलवार का वार किया कि काले खां के 2 टुकड़े हो गए और धरती पर गिर गए। यह देखकर सिखों ने जयकारों की गूंज की और शाही सेना मैदान छोड़कर भाग गई। गुरु जी की जीत हुई और आप जी ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। इस युद्ध में 700 सिख शूरवीर शहीद हुए और अनेक शाही सेना के मुर्दों से बहुत बदबू फैल गई। कौवे, कुत्ते और गीदे सेकंडों की गिनती में मुर्दों का मांस खाने लगे और गुरु जी ने सिख शहीदों के संस्कार करवा दिए और शाही सेना के मुर्दों को गड्ढे में गिराकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। गुरु जी ने कीरतपुर चले जाना। करतारपुर के आसपास घोड़ों और सैनिकों की हजारों लाशों से जब बहुत बदबू फैल गई तो गुरु जी ने भाई बिधि चंद को कहा कि यहाँ बहुत बदबू फैल गई है, इसलिए तुम सबको यहाँ से जाने की तैयारी करवाओ। आज्ञा अनुसार भाई बिधि चंद ने गुरु जी के महलों का सारा सामान गड्ढों पर लाद कर और माता नानकी जी और मरवाही जी को परिवार सहित डोलियों और रथों पर बैठा दिया। सिख योद्धे और बाबक रबाबी आदि सब तैयार होकर कई पैदल और कई घोड़ों, रथों आदि पर सवार होकर चल पड़े, परंतु धीरमल यानी माता सहित करतारपुर में ही रहे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ भी उसने अपने पास ही रख ली। रात के चौथे पहर सारा संग करतारपुर को चल पड़ा और 2 घड़ी रहते सतलुज नदी से पार होकर सूर्यास्त कीरतपुर पहुंच गए। बुढ़न शाह के साथ मिलाप।
दूसरे दिन गुरुजी साईं बुढ़न शाह को मिलने के लिए गए। बुढ़न शाह समाधि में बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा, साईं जी आंखें खोलकर देखो। बुढ़न शाह गुरुजी के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और गुरुजी की महिमा करने लगा। तदुपरांत गुरुजी अपने डेरे आ गए और श्री गुरुदित्ता जी बुढ़न शाह से ज्ञान गोष्ठी करने के लिए वहाँ पर बैठ गए। बुढ़न शाह का प्रलोक गमन। बुढ़न शाह अपना अंतिम समय अनुभव करके गुरु जी के दर्शन के लिए आराधना करने लगा और अंतर्यामी गुरु जी स्नान पानी करके बुढ़न शाह के पास पहुंच गए। बुढ़न शाह ने नमस्कार किया और कहा, आप धन्य हैं जिन्होंने अंतिम समय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। मेरा सौभाग्य है कि आप अंतिम समय दर्शन दे रहे हैं। तत्पश्चात बुढ़न शाह गुरु जी को नमस्कार करके पृथ्वी पर आसन लगाकर लेट गया और इस पंचभूतक शरीर को त्याग कर परलोक गमन कर गया। गुरु जी का दरबार। कीरतपुर में गुरु जी दीवान लगाकर सिख संगत को नाम दान का उपदेश और मनोकामना पूरी करके निहाल करते। कभी कभी जंगल में जाकर मृगों और पक्षियों का शिकार भी करते थे। गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत संगत काफ़ी दूर दूर से आती और मनसद भी बहुत धन लाकर भेंट करते। संगत के आने जाने से गुरु दरबार में सदा ही मेला लगा रहता था। कथा कीर्तन और गुरु दर्शन के साथ गुरु जी का भारी लंगर 8 पहर चलता रहता था। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।